सभी को नमस्कार। आज हम ऐसे महान विभूति की बात करेंगे जिसकी चमक आज भी पूरे हिंदुस्तान में फैल रही है, जिसकी जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाएगी। उस व्यक्ति के बारे में हम आज कुछ ऐसे तथ्यों का अध्ययन करेंगे जो शायद बहुत ढूंढने पे किसी पुस्तक में उपलब्ध हो पाता है। तो पूरा वीडियो देखिए। अंबेडकर जी से संबंधित ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं जो आप शायद नहीं जानते हैं और इस वीडियो से आप ज़रूर अवगत हो पाएंगे, जान पाएंगे, समझ पाएंगे, जिसको मैंने बड़े ही कठिनता के साथ संग्रह किया है। तो वीडियो शुरू करते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में या उनके जयंती के उपलक्ष्य में। भारत का इतिहास केवल राजाओं की तलवारों से नहीं बल्कि कुछ क्रांतिकारियों की कलमों से भी लिखा गया है। उनमें सबसे प्रकाशमान नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 14 अप्रैल केवल एक जन्म तिथि नहीं बल्कि समानता, शिक्षा और स्वाभिमान का प्रतीक दिन है। आज हम न केवल उन्हें याद करते हैं बल्कि उनके विचारों को अपने भीतर जागृत करने का संकल्प लेते हैं। 14 अप्रैल 1891 एक साधारण दिन था, पर उस दिन भारत की आत्मा को आवाज़ मिल गई। मध्य प्रदेश के मऊ नामक छोटे से गांव में जन्मे भीमराव एक दलित परिवार में जन्मे तो जरूर, लेकिन उनके सपने किसी शिखर से कम नहीं थे। उनके पिता ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे, लेकिन उस ऊंचे ओहदे के बावजूद भीमराव को स्कूल में ज़मीन पर बैठाया गया और पीने के पानी को भी हाथ लगाने की इजाज़त नहीं थी। जब भीमराव स्कूल जाते थे तो उन्हें पानी पीने के लिए एक ऊंची जाति का व्यक्ति बुलाना पड़ता था, क्योंकि वह खुद नल को छू नहीं सकते थे। एक बार उनके पिताजी ने उन्हें अपने चचेरे भाइयों के साथ खंडाला से गोरेगांव जाने के लिए रेलवे से भेजा। स्टेशन पर जब वह उतरे तो कोई भी उन्हें बैलगाड़ी या तांगा देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वे अस्पृश्य थे, यानी कि अछूत थे। उनको कोई छूना भी नहीं चाहता था। बच्चों की उम्र खेलने की होती है, पर अंबेडकर के हिस्से में आया दर्द और अपमान, जिसने उनके भीतर आग भर दी। यह सिर्फ भेदभाव नहीं था, यह हजारों साल पुरानी सामाजिक जंजीरों की गूंज थी, जिससे बाबा साहेब ने लड़ने की ठान ली। जो झुकते हैं इतिहास उन्हें नहीं गिनता, अंबेडकर ने साबित किया। उनकी प्रतिभा को पहले पहचानना उनके गुरु सैयद महमूद ने, जिन्होंने कहा था भीमराव के अंदर कुछ अलग है, इसे रोका नहीं जा सकता। कोलंबिया यूनिवर्सिटी 1913, यहाँ उन्हें स्कॉलरशिप मिली और उन्होंने 3 साल में MA PhD पूरी की, यानी डॉक्टरेट कंप्लीट किया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एक ही समय में उन्होंने DSc और बार LT की डिग्रियां ली, यानी कि वह लॉयर बन गए। वे भारत लौटे तो विदेशी डिग्रियों से लदे हुए, पर समाज की नज़र में अब भी अछूत ही थे। रोचक तथ्य। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उन्हें 100 सबसे महान छात्रों में शामिल किया। यह पहले भारतीय हैं जिन्हें यह सम्मान मिला। अंबेडकर और महात्मा गांधी एक संघर्ष, 2 रास्ते। बहुत लोग जानते कि अंबेडकर और गांधी जी के बीच मतभेद भी तीव्र थे। 1932 में जब ब्रिटिश सरकार ने अलग दलित चुनाव
की अनुमति दी तो अंबेडकर ने इसे स्वीकार कर लिया, पर गांधी जी ने इसके विरोध में आमरण अनशन किया। पूना पैक्ट हुआ, जिसमें दलितों को आरक्षित सीटें तो मिली पर अलग मतदाता सूची नहीं। बाबा साहब ने यह समझौता हृदय से नहीं, विवशता से किया। 9 से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान, जिसमें संस्कृत, पाली, फारसी, जर्मन, फ्रेंच तक शामिल हैं। हमने अपनी आत्मा बेच दी सिर्फ गांधी को बचाने के लिए। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने दर्द को अपनी पुस्तक में बयां किया। कुछ अनसुनी और गूढ़ घटनाएं। जब उन्होंने कहा शिवाजी मेरे आदर्श हैं, बाबा साहब ने कहा था कि शिवाजी एकमात्र राजा थे जिन्होंने ब्राह्मणवाद को चुनौती दी। वे चाहते थे कि दलित समाज को शिवाजी जैसे आत्मसम्मान और वीरता का आदर्श मिले। राजगृह, जहाँ हर किताब एक हथियार थी, उनका घर राजगृह सिर्फ घर नहीं, ज्ञान का किला था। यहाँ 50,000 से ज़्यादा किताबें थी। उनकी पत्नी अक्सर मजाक में कहती थी, अगर इन किताबों के बदले आटा चावल होता तो हम भूखे न रहते। डॉक्टर अंबेडकर की उंगली उठी हुई मुद्रा संविधान की ओर मार्गदर्शन का प्रतीक है। वो संदेश देते हैं, संविधान को अपनाओ, अधिकारों के लिए जागो। यह दिशा, चेतना और संघर्ष का प्रतीक इशारा है। सन 99 यानी कि 1990 में वीर सपूत को मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा गया, यानी कि मरने के बाद भारत रत्न दिया गया। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, तब नेहरू और पटेल को मालूम था इस देश को केवल एक ही व्यक्ति सही कानून दे सकता है, अंबेडकर। इसलिए अंबेडकर को संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 2000 से अधिक संसाधनों का अध्ययन कर भारत का सबसे विस्तृत संविधान बनाया। यह भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे बृहद लिखित संविधान है। संविधान के अनुच्छेद 32 को अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा, यानी फंडामेंटल राइट्स का रक्षा कवच। उन्होंने हर वर्ग की आवाज़ को कागज़ पर कानून बना दिया। उन्होंने 3 मूल मंत्र दिए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। 1948 में अंबेडकर ने जो हिंदू कोड बिल लाया, वह आज के महिला अधिकारों की बुनियाद है। तलाक, संपत्ति, उत्तराधिकार, सब पहली बार किसी नेता ने महिलाओं के लिए मांगा। जब इस पर संसद में हंगामा हुआ तो उन्होंने कहा, यदि महिलाएं समान अधिकारों के बिना रहेंगी तो भारत स्वतंत्र नहीं रहेगा, और उन्होंने मंत्री पद से त्याग दिया। ऐसा करने वाले पहले मंत्री बने। अपने स्वतंत्रता संग्राम के नमक सत्याग्रह बारे में आपने सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं बाबा साहब ने भारत का पहला जल अधिकार सत्याग्रह किया था। 1927 महाड़, महाराष्ट्र। उन्होंने हजारों दलितों के साथ चवलदार तालाब से पानी पीने का आंदोलन किया। यह नारा दिया गया, हम भी इंसान हैं, हमें भी पानी चाहिए। उसी साल उन्होंने मनु स्मृति दहन किया, क्योंकि वह ग्रंथ जातिगत ऊंच नीच को धार्मिक सहमति देता था। यह सिर्फ आंदोलन नहीं थे, यह इतिहास के सीने पर लिखी गई चेतना थी। 14 अक्टूबर 1956 नागपुर, अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया। कहा, अब मैं आज़ाद हूँ आत्मा की दृष्टि से। 5 लाख लोग उनके साथ बौद्ध बने। यह विश्व का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण धर्मांतरण आंदोलन था। बाबा साहब के कुछ अनमोल वचन। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। जाति मिटे बिना भारत में लोकतंत्र एक छलावा है। हमारा इतिहास खून से नहीं परिश्रम से लिखा गया है।
जो व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ता वह जीवित होते हुए भी मृत है। बाबा साहब को सिर्फ याद मत करो, जियो। अंबेडकर जयंती सिर्फ एक समारोह नहीं बल्कि वह दिवस है जो हमें बताता है कि सोच बदलो, समाज बदलेगा। जिसने समाज के सबसे निचले पायदान से उठकर भारत की सबसे ऊंची गद्दी संविधान निर्माता तक का सफ़र तय किया। आज हम अंबेडकर जयंती के दिन केवल माल्यार्पण या नारों तक सीमित न रहें। उनका जीवन हमें सिखाता है अन्याय का विरोध कैसे किया जाता है, हजार साल पुरानी परंपराओं को कैसे बदला जाता है और शिक्षा से समाज को कैसे ऊपर उठाया जाता है। बाबा साहेब कोई बीती बात नहीं, वे आज भी संविधान की हर धड़कन में जिंदा हैं। जय भीम, जय भारत। नमन उस महामानव को जिसने हमें झुके हुए कंधों को सीधा करना सिखाया। तो मित्रों, इसी के साथ इस वीडियो को हम विराम देते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक और शेयर करिए, और कोई अगर सुझाव है तो आमंत्रित है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।